भारतीय पुनर्जागरण में हम सबसे पहले जिस व्यक्ति को पढ़ रहे हैं वो कौन है? राजा राम मोहन रॉय। मैंने क्या कहा? पुनर्जागरण क्या होता है? जब हम अपने धर्म के लिए या अपनी संस्कृति के कुछ तत्वों के खिलाफ तर्क करने की शक्ति ले आए, यानी कुछ बुद्धिजीवी जो आए और वो एक तर्क की शल्य चिकित्सा लेकर के आए, यानी वो समाज के अंतर्गत चलने वाले धर्म में जो है ना कुछ कुरीतियों की सर्जरी करें, तो तब हमें समझ आता है कि यहां पर पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी है। पुनर्जागरण का मतलब ही है कि राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये सभी क्या कह रहे हैं? ये सभी कह रहे हैं कि जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह की प्रथा, इन सभी प्रथाओं पर जो सामाजिक कुरीतियां हैं इन पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति ने अपने अपने स्तर पर किया। उनमें मैंने बताया सबसे पहले व्यक्ति कौन हुए? राजा राम मोहन रॉय। सबसे पहले इनसे शुरुआत करते हुए चल रहे हैं। कारण क्या है वो भी आगे जानेंगे, इनसे ही क्यों शुरुआत कर रहे हैं। तो इनका जन्म हुआ 1772 में। जन्म इनका बंगाल के राधानगर। राधानगर कौन से जिले में? हुगली जिले में पड़ता है। तो बंगाल के राधानगर में हुगली जिले के अंतर्गत इनका जन्म हुआ। इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत उपाधि दी गई है। कौन कौन टाइटल इनके पास थी? आधुनिक भारत का निर्माता इनको कहा गया है। इसके अलावा अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष, पुरुष नहीं प्रथम पुरुष, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। इसके अलावा मैंने बताया था कि इन्हीं को कहा गया है नवप्रभात का तारा। क्या बोला गया है? नवप्रभात का तारा। आगे अगर इनके संबंध में चले तो यहाँ पे केवल तुमको जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन कौन सी इनकी उपाधियां थी, इन चीजों पर ध्यान रख लेना है। इनकी उपाधियां विशेष तरीके से तुमको ध्यान रखनी है, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो भाई पत्रकारिता का अग्रदूत किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। नवप्रभात का तारा, इनको यहाँ इन सब टाइटल से क्वेश्चन हमारे पास आता रहता है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट मैंने यहां पे बताया था कि इनके बारे में अगर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो इन्होंने काफी सारी भाषाओं का अध्ययन किया था, जिनमें अरबी है, फारसी है, लैटिन है, ग्रीक है, हिब्रू है, संस्कृत है, अंग्रेजी है। क्योंकि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी नौकरी की थी, इसलिए इनको ये सब भाषाएं सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। और अगर इनकी भाषाओं में मैं यहाँ पर एक भाषा का जिक्र करूं, बांग्ला तो ये थे ही, तो बांग्ला इनको अच्छे तरीके से आती थी। ये मैं विशेष तरीके से जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि राजा राम मोहन रॉय बांग्ला के अंतर्गत उपनिषदों का अनुवाद कर देते हैं। तो कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वे कौन से पुनर्जागरण में पुरुष हुए हमारे पास, वो कौन से व्यक्ति हुए, महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने बांग्ला के अंतर्गत उपनिषदों का अनुवाद किया। उपनिषद संस्कृत में लिखे गए हैं, है ना। उन उपनिषदों का अनुवाद बांग्ला के अंतर्गत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय थे। इन्होंने सभी धर्मों की शिक्षाएं ग्रहण की। इन्होंने इस्लाम से जो है वो एकेश्वरवादिता को अपनाया। इस्लाम एक ईश्वर की कल्पना को मानता है। इस्लाम में एक ईश्वर की जो है ना वो कल्पना की गई है। एक ईश्वर का मतलब है इस्लाम के अनुसार, इस्लाम जो चिंतन पर आधारित है, वो चिंतन कहता है कि अल्लाह के सिवा और कोई भी माबूद नहीं। तो वो एक चिंतन पर आधारित पद्धति है। इस्लाम से इन्होंने एकेश्वरवाद को उठाया। सूफी संतों से इन्होंने, सूफी संप्रदाय से इन्होंने रहस्यवाद उठाया। रहस्यवाद सूफी संप्रदाय में क्या है? तो पारलौकिकता को पाना और इस भौतिक जगत को छोड़ना, संसार की भौतिकवादिता को छोड़ना और पारलौकिकता में ध्यान लगाना, यानी ईश्वर की आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए कोशिश करना। उसमें ये चले गए। सूफी से इन्होंने ले लिया रहस्यवाद, इस्लाम से एकेश्वरवादिता। पश्चिमी यानी वेस्टर्न के देशों में अगर हम देखें, यूरोप के देशों से, तो वहां से इन्होंने लिया उदारवादी विचारधारा या बुद्धिवाद को। ईसाई धर्म से इन्होंने नीति शास्त्र को लिया। नीति शास्त्र यानी मैं कह सकता हूं मॉरल वैल्यूज वगैरह इन्होंने कहां से ली है? ईसाई धर्म से ली है। उदारवादिता इन्होंने पश्चिम के देशों से ही सीखी है। तो इन सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद एक मिला जुला विचार दिया था राजा राम मोहन रॉय। अब तुम समझ सकते हो कि इनकी विचारधारा कैसी विचारधारा होगी या इनका चिंतन जो होगा वो किस बात पर आधारित होगा। दरअसल दर्शन के अंतर्गत अलग अलग चिंतक हुए और उनमें जो राजा राम मोहन रॉय का विचार है वो अन्य सभी चिंतकों से भिन्न है।
समझ रहे हो बात को? आगे हम पढ़ेंगे कि आगे अगले हमारे पास कुछ सामाजिक सुधारक आएंगे, वो कहेंगे वेदों की ओर लौटो। और राजा राम मोहन रॉय ने कभी अंग्रेजों का विरोध ही नहीं किया। इन्होंने ये कहा सती प्रथा गलत है, इन्होंने सती प्रथा अपने सामने होते हुए देखी। मैंने बताया ना, इन्होंने अपने घर में होते हुए देखी। इनका भाई जगमोहन की पत्नी को सती किया जा रहा था, तो उन्होंने देखा, उस चीज से बड़े दुखी हुए, आहत हुए, तो उस चीज के खिलाफ ये उठ करके आए। बाल विवाह के खिलाफ इन्होंने कहा, बहुविवाह के खिलाफ इन्होंने कहा। बहुविवाह की प्रथा भारत में प्रचलित थी, इस बहुविवाह की प्रथा के खिलाफ इन्होंने जम करके सामने आए। परंतु अगर हम देखें तो इनका विचार इन सभी धर्मों से मिलता जुलता विचार है। यानी इनके विचार में हमें इस्लाम के, सूफी के, या पश्चिम के, या फिर मैं ईसाई के, इन सभी धर्मों का मिला जुला रूप देख सकता हूं। जैसे इन्होंने एक किताब लिखी, इस किताब का नाम है तुहफात उल मुवाहिदीन। तो ये जो किताब इनके द्वारा लिखी गई मुवाहिदीन, ठीक है ना, तो तुहफात उल मुवाहिदीन किताब जो है वो किस पर आधारित है? तो ये इस आधारित है एकेश्वरवादिता पर, यानी एक ईश्वर की कल्पना पर आधारित है। इन्होंने क्या कहा इस किताब के अंतर्गत कि मूर्ति पूजा अपने आप में एक बहुत बड़ा आडंबर है इसके सनातन धर्म के अंतर्गत। तो मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया राजा राम मोहन रॉय ने अपनी इस किताब के अंतर्गत। इसके अलावा इनके द्वारा एक किताब लिखी गई मर्जातुल अदियान। ये सभी धर्मों पर परिचर्चा है, सभी धर्मों की खास बातें इसके अंतर्गत बताई गई है। इन्हीं सब उद्देश्यों से 1814-15 में इन्होंने एक सभा बनाई, जिस सभा को कहा जाता है आत्मीय सभा। क्या कहा जाता है? आत्मीय सभा। इस आत्मीय सभा का काम था सामाजिक धार्मिक बुराइयों को दूर करना, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, बहुविवाह हो गया, जातिवाद वगैरह हो गया। इन सभी चीजों को दूर करना और इन सभी चीजों से समाज को ऊपर उठाना, ये इस आत्मीय सभा का मोटो था। तो अगर क्वेश्चन आए आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई, तो 1814-15 में। इनकी किताबें ध्यान रख लेना, एक तो ये किताब और एक ये मर्जातुल अदियान। क्वेश्चन आता है ये किस पर आधारित है, तो ये आधारित है एकेश्वरवादिता पर। इसमें मूर्ति पूजा का किया गया है विरोध। और ये वाली जो किताब है ये सभी धर्मों पर की गई है परिचर्चा। अगर आगे बढ़े तो आगे चल करके इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य, हमको इनका योगदान बच्चे बच्चे को पता रहता है कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। यहाँ पे इनके भाई का नाम मेंशन किया गया है, जगमोहन, जिसकी पत्नी को इन्होंने सती होते हुए स्वयं देखा था। तो इस बात से आहत हो गए थे, इसीलिए सती प्रथा के खिलाफ जम करके सामने आए, एकदम धाकड़ तरीके से आए। इन्होंने यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक, उस समय पे जो भारत का वाइसराय था, उससे साथ मिल करके इस पर कार्य किया और 4 दिसंबर 1829 को एक एक्ट पास करवाया। इस एक्ट को हम लोग कहते हैं एक्ट 17। क्या बोल देते हैं? एक्ट 17। एक्ट 17 ने कहा कि यदि अगर कोई व्यक्ति भारत में अब सती होने के लिए किसी महिला को मजबूर करता है या इस प्रथा का समर्थन करता है, तो उसको इस एक्ट के द्वारा जेल में डाल दिया जाएगा। इस एक्ट के तहत यह करना, यह कृत्य कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा। अब ये धर्म का मामला नहीं रह गया, ये अपने आप में एक गलत परंपरा है और इसमें सुधार होना चाहिए। ये धर्म के अंतर्गत होने वाले सुधार हैं, इसलिए इसको धार्मिक सुधार नाम दे रहे हैं हम। समझ रहे हो बात को? तो पहली बार एक्ट 17 जब आया, तो ये एक्ट 17 4 दिसंबर 1829 को आया। इस एक्ट 17 ने सती प्रथा को एक अपराध बना दिया। तो इसलिए तुम्हारे पास पूछेगा कि सती प्रथा का अंत किस किस के द्वारा किया गया, तो राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किस वर्ष भारत में सती प्रथा का अंत हुआ, तो 1829 ध्यान रखना है, आधिकारिक तौर पर सती प्रथा का अंत हुआ। हालांकि सती प्रथा के अंत के लिए प्रयास मुगल शासक अकबर ने भी किया था, परंतु वो इस मामले में सफल नहीं हो पाया। आगे चल करके काफी लोगों ने प्रयास किए, कई अंग्रेजों ने प्रयास किए। जब वो ये सब सफल नहीं हो पाया, तो फिर इस समय पे राजा राम मोहन रॉय ने ये सफल करके दिखाया और उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। अब अगर हम लोग बात करें इनके द्वारा निकाले जाने वाले पत्रों की, कौन कौन से पत्र इन्होंने निकाले थे, तो उन पत्रों में अपने पास सबसे पहला पत्र आता है संवाद कौमुदी। कौन सा पत्र आता है? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी इनके द्वारा निकाला गया जो पत्र था, ये मैं कह सकता हूं कि पत्रकारिता का अग्रदूत इनको कहा जाता है।
इनका पहला पत्र जो था वो संवाद कौमुदी था, बड़ा महत्वपूर्ण पत्र था। इस पत्र के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो इसके बाद इन्होंने एक अखबार निकाला जो फारसी में था, जिसका नाम था मिरातुल अखबार। इसके अलावा इन्होंने एक अखबार निकाला हिंदू उत्तराधिकार, पत्रिकाएं, अखबार, पत्र पत्रिकाएं इनके द्वारा जो निकाली गई। इसके अलावा इनके द्वारा निकाली गई पत्रिकाओं में ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली का मार्ग। मैंने बताया कि ईसाई धर्म के नीति शास्त्र से ये प्रभावित थे, तो इन्होंने जो पत्रिका निकाली उन पत्रिकाओं के नाम अच्छे से ध्यान रख लेंगे। जैसे सबसे पहली पत्रिका कौन सी हो जाएगी? संवाद कौमुदी। इसके अलावा मैंने यहां पर कहा कि कौन सा अखबार? मिरातुल अखबार, जो किस में निकाला गया था? फारसी में। इसके अतिरिक्त इन्होंने निकाला हिंदू उत्तराधिकार, या फिर इनके अलावा निकाला गया एक और पत्र था ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली का मार्ग। अगर बात की जाए तो मैंने बताया था कि इन्होंने उपनिवेशों का भी बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण अब पेपरों में पूछा जा रहा है, कई पेपरों में पूछ लिया गया है। तो वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? तो वो कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन रॉय। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग आगे चलें तो इनके द्वारा किए गई कुछ स्थापनाएं वगैरह देख लेते हैं। तो 1817 के अंतर्गत इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर के एक कॉलेज की स्थापना की, जिस कॉलेज का नाम है हिंदू कॉलेज। क्या नाम है? हिंदू कॉलेज। 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर के राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। डेविड हेयर एक घड़ी साज था, तो इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज, वेदांत सोसाइटी और बंगाल यूनिटेरियम जो है इसकी स्थापना की। बंगाल यूनिटेरियम बोले या वेदांत कॉलेज बोले या वेदांत सोसाइटी बोले, इन तीनों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1825 में। और हिंदू कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा कब की गई थी? तो 1817 के अंतर्गत। ये ध्यान रह जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो आगे चल करके 20 अगस्त 1728 को इनके द्वारा स्थापना की गई ब्रह्म समाज की। क्वेश्चन आएगा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा बनाया गया कौन कौन सा समाज प्रमुख या कौन कौन सी सभाएं प्रमुख हैं? तो 1814-15 में 15 के अंतर्गत मेनली उन्होंने आत्मीय सभा बनाई। कौन सी सभा बनाई? आत्मीय सभा। और 20 अगस्त 1828 को उन्होंने स्थापना कर दी किसकी? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना करने के अगले 2 वर्षों बाद 1830 में वो प्रस्थान कर लिए इंग्लैंड की ओर। 1830 में राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड में भी ब्रिस्टल एक शहर है, वहां पर जाकर के ये कुछ समय तक रहने लगे। बाद में इनकी समाधि वहीं बनाई गई, ब्रिस्टल में ही। तो इन पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं तो 1830 के अंतर्गत जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो उस समय पे इंग्लैंड जाने का कारण जो था वो था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय मुगल शासक जो था उसने इंग्लैंड के राजा उस समय पे विलियम फोर्थ के पास जो है इन्हें भेजा था। और विलियम फोर्थ के पास भेजने का कारण था कि अकबर द्वितीय अपनी पेंशन बढ़ाना चाहता था, अपनी पेंशन को बढ़वाना चाहता था और अपने एक दूत के रूप में यानी अपने एक प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन के राजा के दरबार में राजा राम मोहन रॉय को भेजा गया। अब यहां एक बात ध्यान रखनी है कि इसी अकबर द्वितीय ने उपाधि दी थी राजा की। कौन सी उपाधि दी थी? राजा। जो हम इनके नाम में देख रहे हैं राजा राम मोहन रॉय, तो अगर पूछेगा राजा की उपाधि किसने दी थी तो वह अकबर द्वितीय ने ही दी थी। इतना ध्यान रख लेना है। और इसके कुछ समय बाद 1833 ईस्वी में ध्यान रख लेना है, 3 वर्षों के बाद इंग्लैंड के ही ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है और ब्रिस्टल में ही इनका जो समाधि वगैरह है वो बनाई गई है। कुछ लोगों का आरोप है कि इन्होंने वहां जाकर के ईसाई धर्म अपना लिया था अंतिम समय में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जो समाधि है उस समाधि पर ये हरि के लिए नाटक नहीं है, हरि के लिए नाटक, हरि के लिए नाटक, इसकी कुछ पंक्तियां लिखी गई है इनकी समाधि पर। और इनकी समाधि कहां बनाई गई है? तो इनकी समाधि बनाई गई है ब्रिस्टल के अंतर्गत इंग्लैंड में। ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु होने के बाद किस वर्ष इनकी मृत्यु हो गई? 1833। और ये गए कब थे इंग्लैंड? 1830 में। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। ब्रह्म समाज इनकी मृत्यु के बाद बड़ा डगमगा करके चला। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों में द्वारकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्यावागीश, ये 2 प्रमुख व्यक्ति थे।
जैसे अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये है द्वारकानाथ टैगोर, जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद जो है ये ब्रह्म समाज, जो समाज राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था, मैंने अभी चर्चा की 20 अगस्त 1828 को, उस समाज को आगे चलाने वाले व्यक्ति या उस समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। 1815 में मैंने बताया था कि इन्होंने आत्मीय सभा जो बनाई थी, उस आत्मीय सभा के सदस्य रह चुके थे कौन? उस आत्मीय सभा के सदस्य रह चुके थे द्वारकानाथ टैगोर। और राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद यही ब्रह्म समाज को ये दो लोग मिलजुल करके चलाते हैं। इसके बाद ब्रह्म समाज में एंट्री होती है देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन की। तो कभी अगर तुमको पूछेगा ना कि राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद किसने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया, तो अगर वहां द्वारकानाथ टैगोर ऑप्शन में है तो तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो ध्यान रखना है देवेंद्रनाथ टैगोर। आई बात समझ में? इन लोगों ने नेतृत्व किया, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, सब ने नेतृत्व किया था ब्रह्म समाज का। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में एक सभा बनाई, जिस सभा को कहा जाता है तत्वबोधनी सभा। इसी सभा की एक पत्रिका भी निकलती थी, तत्वबोधनी पत्रिका। इसी तत्वबोधनी के नाम से इन्होंने एक स्कूल भी बनाया और इन्होंने अपनी एक पत्रिका भी निकाली जिसका नाम था ब्रह्मोधर्म पुस्तिका। क्या नाम था? ब्रह्मोधर्म पुस्तिका। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में ध्यान रख लेनी है तुमको ये तीन बातें। अगर पूछेगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने, तो 1839 में इन्होंने बनाई तत्वबोधनी पत्रिका निकाली। इसी वर्ष इन्होंने तत्वबोधनी स्कूल की स्थापना की। इसी वर्ष इनके द्वारा ब्रह्मोधर्म पुस्तिका जो है, ये पुस्तिका निकाली गई थी। इन सभी कार्यों को करने वाले व्यक्ति कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। आई बात समझ में? और यदि पूछ लिया जा रहा है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन था, तो अकबर द्वितीय था। इसी ने उनको अपने दूत के रूप में ब्रिटेन भेजा था। आई बात समझ में? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। अब देख लो थोड़ा सा यहां पर स्थिति। इस स्थिति के अंतर्गत हमारे पास एक नया पेज तब खुलता है जब सारी चीजें बिखर गई, और ये चीजें बिखरने में समय नहीं लगा। उसका बहुत बड़ा कारण था विचारधारा। इतिहास में या फिर किसी भी गहरे विषय में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है वो आती है विचारधारा। भारत के इतिहास में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की बहुत कम बनी। दोनों के बीच का संवाद बड़ा कमजोर था। संवाद कमजोर होना, या फिर जैसे इंदिरा गांधी के समय हमने देखा कि मोरारजी देसाई से उनका बड़ा कमजोर संवाद था। यहां हम देख रहे हैं कि बड़ा कमजोर संवाद आगे निकल करके आता है। तो विचारधारा जो है ना, वो एक नया कार्य करती है, एक नए प्रकार की सोच को जन्म देती है, एक नए प्रकार के तर्कों को जन्म देती है। केशव चंद्र सेन जो थे, ये बड़े उदारवादी विचारधारा के थे। इनकी विचारधारा काफी ज्यादा उदारवादी प्रकार की थी, और इस उदारवादी विचारधारा से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे देवेंद्रनाथ टैगोर। अब दोनों मिलकर के चला रहे हैं ब्रह्म समाज। जिसने ब्रह्म समाज बनाया राजा राम मोहन रॉय, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और दोनों के दोनों मिलकर के उसी समाज को चला रहे हैं। लेकिन मतभेद है, दोनों में मतभेद है, दोनों का मत अलग अलग है। ये उदारवादी विचारधारा के हैं और वो उदारवाद के बिल्कुल अपोजिट है, 360 डिग्री अपोजिट। तो यहां केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच दूरियां बढ़ने लगी। जब ये दूरियां बढ़ने लगी तो केशव चंद्र सेन ने 1872 के पास में 1870 में इन्होंने एक सभा बनाई थी, संगत सभा। 1872 मत लिखना इसको, 1870 लिखना। केशव चंद्र सेन ने 1870 में एक सभा बनाई जिस सभा का नाम था संगत सभा। आई बात समझ में? ये संगत सभा इन्होंने बनाई। इधर अगर हम केशव चंद्र सेन की बात करें तो इन्होंने 1861 के अंतर्गत एक समाचार पत्र निकाला जिस समाचार पत्र का नाम है एशियाटिक मिरर। क्या नाम है? एशियाटिक मिरर। अब ध्यान देना मेरी बात को अच्छे तरीके से। केशव चंद्र सेन 1861 में जो समाचार पत्र निकालते हैं एशियाटिक मिरर, ये एशियाटिक मिरर एक ऐसा समाचार पत्र है, ये मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा समाचार पत्र है जो किसी भारतीय के द्वारा निकाला गया प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। जो किसी भारतीय के द्वारा निकाला गया क्या था? पहला दैनिक समाचार पत्र जो डेली आता था। वो कौन सा समाचार पत्र है? एशियाटिक मिरर। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाएगा
कि वह पहला समाचार पत्र जो किसी भारतीय के द्वारा दैनिक रूप से निकाला गया था, तो वो कौन सा है? एशियाटिक मिरर। कब निकाला था? 1861। निकालने वाले कौन थे? केशव चंद्र सेन। दूसरी बात क्या निकल करके आ रही है? दूसरी बात 1870 में इन्होंने बनाई संगत सभा। कौन सी सभा बनाई? संगत सभा। मैंने कहा कि केशव चंद्र सेन और द्वारकानाथ टैगोर के अंतर्गत बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि ये उदारवादी विचारधारा के थे। बाद में इनको इस विचारधारा से दिक्कत होने लगी देवेंद्रनाथ टैगोर को। तो जो ब्रह्म समाज 1828 में बनाया गया था, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, वो ब्रह्म समाज पहली बार 1866 में टूट गया। दो हिस्सों में टूट गया। ये ब्रह्म समाज आगे भी टूटा है, लेकिन इस समय पहली बार टूट रहा है। और पहली बार ब्रह्म समाज में दो टुकड़े या दो अलग अलग मतों का विभाजन हुआ। वो किस वर्ष हुआ? तो 1866। 1866 में एक समाज अस्तित्व में आया जिसका नाम था आदि ब्रह्म समाज। एक समाज अस्तित्व में आया जिसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। ये ब्रह्म समाज के दो टुकड़े हो गए। क्यों? क्योंकि मतभेद है दोनों के बीच में। ये उदारवादी विचारधारा के हैं, ये चाहते नहीं है कि उदारवाद रहे, तो ब्रह्म समाज भी दो हिस्सों में बंट गया। अब एक आदि ब्रह्म समाज हो गया जिसके समर्थक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। और एक हो गया भारतीय ब्रह्म समाज, इसके समर्थक कौन है? केशव चंद्र सेन। इसी के बाद अगर हम देखें तो यही व्यक्ति हैं केशव चंद्र सेन, जिन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। भारतीय ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने वाले केशव चंद्र सेन जो है, वो एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हालांकि इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। 1872 में ये लेकर के आए थे बहुविवाह अधिनियम। कौन सा अधिनियम लेके आए थे? बहुविवाह अधिनियम। इनके ही प्रयासों से एक अधिनियम पारित हुआ, जिस अधिनियम को हमने कहा बहुविवाह अधिनियम। ठीक है, ये बहुविवाह अधिनियम या फिर ब्रह्म विवाह अधिनियम, तुम कुछ भी कह लो इसको। इस अधिनियम की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि एक तो जो एक से ज्यादा शादियां हैं, बहुविवाह का मतलब यहां यह है कि एक से ज्यादा शादी करना। समझ रहे हो बात को? एक विवाह की संकल्पना नहीं, एक से अधिक विवाह बहुविवाह हो गया। तो वो एक से ज्यादा विवाह की संकल्पना जो है, या मैं ये कह सकता हूं बाल विवाह की जो संकल्पना है, उसके पुरजोर विरोध में अधिनियम बनवाया। उस अधिनियम को हम कहते हैं ब्रह्म विवाह अधिनियम या फिर बहुविवाह अधिनियम 1872। लेकिन दिक्कत हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, कह सकते हो ब्लेंडर हो गया। और हुआ क्या? 1878 में इन्होंने अपनी ही अल्पायु पुत्री का विवाह कर दिया कूच बिहार के राजा से। आदमी लेकर के आ रहा है कानून कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, और अपनी ही अल्पायु पुत्री का विवाह कर दिया कूच बिहार के राजा से। अब इसके बाद जो इनके समर्थक थे उनमें भी फूट पड़ गई, और तब वापस टूटा भारतीय ब्रह्म समाज। और भारतीय ब्रह्म समाज से टूट करके एक नया समाज बना जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। और अगर तुमको पूछेगा इस साधारण ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता कौन हुए, तो आनंद बोस हुए। इनको याद रखना, आगे पढ़ेंगे। तो एक नया ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया, कौन सा? साधारण ब्रह्म समाज। ये कब टूट रहा है? 1878। पहली बार कब टूटा? 1866। अब आगे देखो, आगे की पूरी कहानी समझो। आगे की कहानी ये निकल करके आती है कि जब ब्रह्म समाज 1878 में टूट गया, यानी 1878 के अंतर्गत ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया, तो उसके बाद इस ब्रह्म समाज की कई शाखाएं इसी रूप में कार्य करती रही। ठीक है, यहां मैंने जो जो चीजें इसके अंतर्गत बताई, उन सब चीजों पर अगर मैं एक एक करके गौर करूं, तो सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय की उपाधियां वगैरह, कौन कौन सी उपाधियां इन्होंने धारण की थी। इसके अलावा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई राजा राम मोहन रॉय से संबंधित उपाधियों के बाद अगर आगे चले तो इन्होंने कौन कौन सी विचारधाराओं को अपनाया था। इनकी विचारधाराओं के अलावा हमने पढ़ा था कि इनको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा हमने यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ किताबें वगैरह देखी थी, और इसके अतिरिक्त इनका योगदान, सती प्रथा का अंत वगैरह, इन सब चीजों पर गौर किया था। इन्हीं सभी चीजों को देखने के बाद हमने देखा ब्रह्म समाज कब बना, राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कब हुई, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत हुई।
इन सब पर चर्चा की और केशव चंद्र सेन के समय आते आते ब्रह्म समाज का हो गया दूसरा विभाजन। पहला विभाजन 1866 में और दूसरा विभाजन कब हुआ था तो 1878 के अंतर्गत। क्लियर है इतना? 1866 में जो विभाजन हुआ था वो कौन कौन से ब्रह्म समाज में हो गया? आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। और अगर तुमको पूछेगा कि 1878 में विभाजन कौन कौन ब्रह्म समाज में हुआ तो भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। क्लियर रहेगा इतना? कुछ क्वेश्चन जो यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आए हैं, उससे पहले एक बात समझ लेनी जरूरी है, ये सब क्यों हो रहा है और 19वीं ही शताब्दी में क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों कि भारत में पुनर्जागरण की एक लहर जो है वो 19वीं शताब्दी में आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है ऐसा 19वीं शताब्दी में? तो याद करो 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ाया तुमको। और इस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत मैंने बताया कि एक प्रावधान था ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश। ईसाई धर्म प्रचारकों को इसी चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। जब ये ईसाई मिशनरियां भारत में आई तो इन ईसाई मिशनरियों ने बहुत तरीके की बातें की, जिन बातों में ईसाई मिशनरियों के द्वारा सिखाए जाने वाले नैतिक विचार भी थे। इन्होंने कहा तुम्हारे समाज में तो ये सब गलत चीजें होती है, ईसाई धर्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ईसाई धर्म इतना अच्छा है, ईसाई धर्म इतना बढ़िया है, ये है वो है सो। इनको खरीदार तैयार करने थे अपने। इन्होंने भारतीयों को बढ़िया तरीके से उसी तरीके से मतलब मेंटरशिप का काम किया। लेकिन हर चीज का एक योगदान होता है। अंग्रेजों का ये योगदान भारतीय समाज के कई धर्मों में सुधार लेकर के आया। आगे हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, सर सैयद अहमद खान। धार्मिक सुधार आंदोलनों में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं धार्मिक सुधार आंदोलनों में हम देखेंगे कि ये सब 19वीं शताब्दी में क्यों हो रहा है, तो 1813 का चार्टर एक्ट और ईसाई मिशनरियों का भारत प्रवेश बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। समझ गए बात को? यहां कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन हैं, तो फटाफट जवाब देंगे। जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसी में से हैं जो अब तक आए हैं क्वेश्चन। जैसे राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसको कहा गया है, तो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं आगे चलूं तो निम्नलिखित में से किसने उपनिषद का बंगला या बंगाली में अनुवाद किया था, तो राजा राम मोहन रॉय। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, केशव चंद्र सेन। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इसके अंतर्गत निम्न में से किस संगठन की कल्पना राजा राम मोहन रॉय के समय से पहले से ही की? एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। राजा राम मोहन रॉय ने पहले से ही एक संगठन की कल्पना कर ली थी, वो था राष्ट्र संघ। कौन सा संगठन था? राष्ट्र संघ। इसकी कल्पना वो कर चुके थे। राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज के विरुद्ध कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना इन सब में से किसके द्वारा की गई? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज तुमको ध्यान रखनी है कि धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के